बोलिए श्री हनुमान हरि की जय। हनुमान जी का भोग। हनुमान जी को भोग लगाने पर अपने एक तो मनोरथ का ध्यान रखना है कि आपकी कामना क्या है, कामना के अनुसार। और यदि आप सामान्य भक्ति के लिए श्री हनुमान जी की पूजा अर्चना के साथ आप भोग लगाना चाहते हैं तो भोग लगाने के लिए श्री हनुमान जी को प्रातःकालीन, मध्यकालीन और सायंकालीन, ये तीन कालखंड के अनुसार भोग लगाए जाते हैं और भोग प्रसाद भगवान को लगाना चाहिए। हनुमान जी को सवेरे के समय पर अपनी पूजा करते, अर्चना करते हनुमान जी की, तो उसमें जो भोग लगाएं वो फल का भोग लगाना चाहिए प्रातःकालीन पूजा पाठ के साथ। और अगर हनुमान जी की मध्यकाल में दोपहर के समय द्वितीय संध्या में अगर पूजा पाठ करते हैं तो हनुमान जी को मेवा का भोग लगाना चाहिए। और अगर सायंकालीन पूजा करते हैं, हनुमान जी की पूजा पाठ शाम को करें तो मीठा पुआ बना करके, मालपुआ, पुआ, गुड़ या शक्कर का पुआ बना करके आटे से बनाकर श्री हनुमान जी का भोग लगाना चाहिए। अब यदि रात्रि में श्री हनुमान जी का भोग लगाना है तो हनुमान जी को पुनः फल का भोग लगाना चाहिए। इस प्रकार से हनुमान जी को यह कालखंड के अनुसार भोग लगाने की अवस्था है। अब आती है बात मनोकामना के लिए। अगर मनोकामना के लिए पूजा पाठ कर रहे हैं तो उसके लिए अलग अलग प्रकार के भोग लगाए जाते हैं। तीन प्रकार के गुण होते हैं। एक रजोगुण, अगर कोई चीज़ निर्माण करना है और हनुमान जी से प्रार्थना करना है, उनकी पूजा पाठ करना है, उसमें भोग लगाना है तो रजोगुणी। और एक ये है कि हर चीज़ की सुरक्षा हो, शतोगुणी पूजा, उसके लिए भोग लगाने की बात है। और एक है तमोगुणी पूजा। तमोगुणी पूजा में जैसे रोग विनाशक अवस्था है, शत्रु से बचाव के लिए, और शत्रु हमें परास्त ना कर सके, हम उसे परास्त कर पाए, इस प्रकार की तमोगुणी स्थिति के लिए श्री हनुमान जी का भोग लगाने का विधान है। तो रजोगुण, तमोगुण, शतोगुण, इनके आधार पर भी श्री हनुमान जी का भोग लगाया जाता है, जिससे सफलता प्राप्त होती है। जैसे सीता जी से कहा हनुमान जी ने कि हे माँ, ये सुंदर फल दिखाई दे रहे हैं अशोक वाटिका में,
अगर आपकी आज्ञा मिल जाए तो हम फल खाएं। हनुमान जी संहार करने के लिए जाना चाहते थे, उनका उद्देश्य संहार है। इसलिए संहार के समय पर फलाहारी जो शक्ति है वो बहुत तीव्र होती है। इसीलिए लोग व्रत, उपवास, पूजा और फलाहार का विधान बनाते हैं और संकट निवारण, मनोरथ के निमित्त फलाहारी रहते हैं। रावण से भी कहा हनुमान जी ने, खाएउ फल प्रभु लागी भूखा। और तमोगुणी वृत्ति के आहार के लिए, संहार की शक्ति के लिए हनुमान जी ने पाताल लोक में जाकर के अपने पंचमुख से आहार लिया है। इसका अलग विधान है। शतोगुणी रूप में तीनों प्रकार के भोग लगाए जाते हैं, रजोगुणी, तमोगुणी, शतोगुणी। इन पर हम अभी चोला चढ़ाने के विधान के साथ आपके बीच आएंगे और उसमें रजोगुणी चोला और रजोगुणी भोग, शतोगुणी चोला और शतोगुणी भोग, तमोगुणी चोला और तमोगुणी भोग पर चर्चा करेंगे। आज हमने श्री हनुमान जी की पूजा पाठ के संदर्भ में लगाने वाले भोग पर आपसे चर्चा की है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे वीडियो आप तक और पहुंचते रहेंगे। मैं शुभकामनाएं देता हूं। हनुमान जी सब पर कृपा करें।